नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों की लगातार आपको अपडेट मिल रही है कि भर्तियां आएंगी, लेकिन इनकी वास्तविक स्थिति क्या है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो किसको आपको टारगेट करना चाहिए जिससे आपको जल्दी नौकरी मिले और अच्छी नौकरी मिले। ठीक है, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें देखेंगे कि आखिर किस वैकेंसी की क्या स्थिति है और कब तक इनके विज्ञापन आ सकते हैं। बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको कौन सी नौकरी की तैयारी को शुरू करनी चाहिए और जो डीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको किस वैकेंसी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं अभी कल ही एलटी ग्रेड के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है अध्याचन के लिए, यानी एलटी ग्रेड में रिक्त पदों का अध्याचन का काम शुरू हो गया है। 10 दिसंबर तक अध्याचन ऑनलाइन लेने के लिए कहा गया है। मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये नोटिस है और यहाँ पर साफ शब्दों में देख सकते हैं कि जो आपका अध्याचन है एलटी ग्रेड के रिक्त पदों का वो 10 दिसंबर तक ईमेल आईडी के माध्यम से ऑनलाइन ले जाने की बात कही गई है। ठीक है, और ये डेट भी देख पा रहे होंगे 6 दिसंबर 2021 ये नोटिस है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एलटी की स्थिति जो वर्तमान में है वो साफ दिख रही है, आगे का भविष्य इसका। और उम्मीद है कि आपका एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है महीने के अंत तक या थोड़ा बहुत आगे पीछे जनवरी टच करके आ जाएगा आपका, जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, ये एक संभावना है कि विज्ञापन आ जाएगा। सारी स्थिति जो है वो डिपेंड करेगी सरकार पर और आयोग पर। ठीक है, अब बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के बारे में कि आखिर टीजीटी पीजीटी की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की स्थिति ये है कि यहाँ पर भी अध्याचन का काम चल रहा है। ठीक है, इसकी नोटिस अभी हाल ही में जारी की गई थी, 4 दिसंबर को जारी की गई थी, 3 दिसंबर को जारी की गई थी और 3 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक ऑनलाइन अध्याचन लिए जा रहे हैं। अध्याचन 17 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये देखेगा एक बार बोर्ड, चयन बोर्ड, कि क्या सभी रिक्त पदों का ब्यौरा आ चुका है या नहीं आया है, तो फिर हो सकता है अध्याचन की डेट बढ़ाई जाए। इसी तरीके से एलटी ग्रेड में भी हो सकता है कि अध्याचन की डेट बढ़ाई जाए। वैसे जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिला स्तर पर, तो इसमें जो कॉलेज हैं अभी ज़्यादा सक्रिय नहीं है। कारण ये है कि टीजीटी पीजीटी 2021 की अभी ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है, तो ज़्यादातर कॉलेज और मैनेजर हैं वो ज्वाइनिंग प्रक्रिया में लगे हुए हैं। टीजीटी पीजीटी के नए अध्याचन को लेकर के सक्रियता बहुत कम दिख रही है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है चयन बोर्ड को एक बार फिर से 2-4 दिन की डेट बढ़ानी पड़े अध्याचन की, क्योंकि अक्सर होता है कि कई बार डेट बढ़ाई जाती है तब पूरा अध्याचन आ पाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि टीजीटी पीजीटी भर्तियों के बारे में भी लगभग माहौल जो है एलटी ग्रेड जैसा ही है। ठीक है, 17 तारीख तक अध्याचन जाएगा, उसके बाद चयन बोर्ड पोर्टल बनाएगा। तो ये मान लीजिए कि दिसंबर में संभावना तो बहुत कम दिख रही है। आपका जो अध्याचन है, विज्ञापन है, वो स्टार्टिंग जनवरी में आ सकता है। ठीक है, जो स्थिति है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने बताया फिर से, ये डिपेंड करेंगी चयन बोर्ड पर और सरकार पर, सरकार किस तरीके से इनको सारी चीज़ें देखती है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट मिलेगी एलटी ग्रेड की और शिक्षक टीजीटी पीजीटी की, हम आपको चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे, तो चैनल को जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो ये दोनों भर्तियां थी दोस्तों, ये अभ्यर्थियों के लिए थी, बीएड अभ्यर्थियों के बारे में। जो अभ्यर्थी एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी का इंतजार कर रहे हैं वो लोग निश्चित रूप से एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी की तैयारी शुरू करें। एलटी ग्रेड में आपको जर्नल अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा, यानी सामान्य अध्ययन भी पढ़ना पड़ेगा। साथ में जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और टीजीटी पीजीटी में सिर्फ आपको रिलेटेड सब्जेक्ट ही पढ़ना है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो इसी को फोकस करें फिलहाल अभी, और अपना सब्जेक्ट अच्छे से करें, तैयार करें। ठीक है, और जैसे विज्ञापन वगैरह आ जाता है उसके बाद आप फोकस करें करंट अफेयर को। अभी करंट अफेयर को एलटी ग्रेड के लिए फोकस ना करें, है ना, अभी केवल सब्जेक्ट पर ध्यान दें। अब बात करेंगे प्राइमरी भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश में 97,000 शिक्षक भर्ती
की लगातार आपको अपडेट दी जा रही है। आज भी एससीईआरटी लखनऊ में डीएलएड अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि प्राइमरी सुपर टेट की वैकेंसी दी जाए। वहीं पर इसका मामला यूपी टेट की परीक्षा निरस्त होने से फंस चुका है। आधे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि पहले यूपी टेट की परीक्षा करवाई जाए, उसके बाद सुपर टेट करवाया जाए। वहीं पर बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं कि यूपी टेट समय से नहीं हो पाएगा, इसलिए यूपी टेट की परीक्षा कभी भी हो, लेकिन पहले सुपर टेट का विज्ञापन जारी किया जाए। तो अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग मांगे हैं, सबकी देखना ये होगा किसके साथ क्या होता है, किसको यहाँ पर फ़ायदा होता है, किसको हानि होती है। जाहिर सी बात है, अगर यूपी टेट के पहले विज्ञापन आएगा सुपर टेट का, तो जितने भी यूपी टेट के अभ्यर्थी हैं जो अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनका नुकसान ही होगा। तो ये बातें सरकार पर डिपेंड करेंगी। वैसे ज़्यादा उम्मीद है कि यूपी टेट के बाद ही विज्ञापन जारी होने की संभावना है, ठीक है, जिस तरीके सरकार अभी तक काम कर रही है। लेकिन यूपी टेट की परीक्षा अभी नई डेट जारी की नहीं गई है और इसके बाद आचार संहिता भी लगने वाली है, तो मामला फंस सकता है प्राइमरी शिक्षक भर्तियों को लेकर के। हो सकता है चुनाव के बाद वैकेंसी ये मिले। लेकिन अगर हम डीएलएड अभ्यर्थियों की बात करें तो डीएलएड अभ्यर्थियों के पास सिर्फ यही एक वैकेंसी है जिसकी वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि डीएलएड अभ्यर्थी एलटीगेट के लिए पात्र नहीं है, टीजीटी के लिए पात्र नहीं है, पीजीटी के लिए पात्र नहीं है। तो ऑप्शन उनके पास केवल एक ही है। तो डीएलएड अभ्यर्थी निसंदेह जो है अपना प्राइमरी भर्ती की तैयारी करें। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आज वैकेंसी आए या 2 महीने बाद आए या 6 महीने बाद आए, आप उसको क्रैक कर जाएंगे। लेकिन तैयारी अच्छी नहीं है तो वैकेंसी कभी भी आए फिर आपका रह जाएगा, ठीक है। तो बीएड अभ्यर्थियों के सामने 3 ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, एलटीगेट, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी। लेकिन मैं कहूँगा कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, अगर आपका सब्जेक्ट में अच्छी कमांड है तो आप इन दोनों को टारगेट करें। ये दोनों को एक साथ टारगेट कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा। टीजीटी और एलटीगेट का लगभग सिलेबस सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आपका हो सकता है कुछ टॉपिक्स में, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा कि एलटीगेट का क्या सिलेबस है, टीजीटी का क्या सिलेबस है। ठीक है, पीजीटी भी इसमें आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको जाना पड़ेगा पीजीटी के लिए। तो बीएड वाले मेरे हिसाब से इन दोनों को फोकस करें। लेकिन अगर सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, आपकी पकड़ जनरल चीज़ों में है, तो आप प्राइमरी के लिए जा सकते हैं। लेकिन प्राइमरी में अभी संदेह है। जैसा आपने देखा राजस्थान में जो मामला बीएड अभ्यर्थियों के साथ हुआ, राजस्थान से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया प्राइमरी से। तो हो सकता है भविष्य में ऐसा यूपी में भी हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति ये है कि संभावना कम है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि प्राइमरी जो बीएड है वो प्राइमरी में रहेगा कि नहीं रहेगा फ्यूचर में। लेकिन आज की स्थिति है तो आज तो एलिजिबल है ही, तो आप इसमें जा सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आपको कंक्लूजन मिला होगा कि आखिर हमें किस भर्ती को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, किसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। और अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी तो बिल्कुल शुरू करें, इसमें देरी मत करें, नहीं तो फिर भर्तियाँ आती जाएंगी जाती जाएंगी और आप तैयारी करते रहेंगे। तो इस वजह से देर न करें, तुरंत आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो भर्ती कोई भी हो, पद कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तैयारी अच्छी है तो क्रैक हो ही जाएगा आपका। पदों के बारे में यहाँ पर जो भी पदों की संख्या लिखी है वो एक ये कह सकते हैं अनुमानित संख्या, पदों की संख्या कम या ज़्यादा भी होगी। वो सारी चीज़ें अध्याचन पर डिपेंड करेंगी कितने पद वास्तविक रूप से निकल करके आते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।